जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉन्ग जंप के सबसे जरूरी पार्ट स्पीड के ऊपर। इसमें 3 फेज होते हैं। सबसे पहला एक्सेलरेशन जोन, दूसरा होता है आपका मैक्स वेलोसिटी यानी कि आपकी अपनी फुल स्पीड, तीसरा फेज होता है डी एक्सेलरेशन। स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ स्प्रिंट नहीं करने होते या सिर्फ हमें एबीसी नहीं करने होते, इसके अलावा भी हमें जब स्पीड को इम्प्रूव करना है तो हमें स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी करने पड़ेंगे, पावर सेशन भी करने पड़ेंगे, टेक्निकल चीज़ों को भी समझना पड़ेगा। तो वो क्या क्या होगा, चलिए हम दूसरे फेज में बात करते हैं। हम सबसे ज़्यादा जो हमें स्प्रिंट करने में हेल्प करते हैं उन मसल्स की बात करेंगे। तो वो हमारा ग्लूट है, हैमस्ट्रिंग है, हमारा हिप फ्लेक्सर है। स्पेशली हमें इनको थोड़ा ज़्यादा टारगेट करना है, लेकिन इनके अदरवाइज भी कोर, लोअर बैक, अपर सबको इम्प्रूव करना पड़ेगा। पहले उन एक्सरसाइज के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला एक्सरसाइज है आपको स्क्वाट करना है इस तरीके से, जैसे ये राकेश कर रहा है। आप पहले बॉडी वेट से स्टार्ट करें, फिर लाइट वेट से स्टार्ट करें, फिर आपको क्या करना है, इसको धीरे धीरे पुश करते जाना है और अपने बॉडी वेट का 1.5 गुना तक आप स्क्वाट कर सकते हैं। इनको करना कैसे है, जैसे अगर आप बॉडी वेट कर रहे हो, लो वेट कर रहे हो, लाइट वेट कर रहे हो, तो आपको ये 20-20 की रेप, 12, 15, 18 की रेप इस तरीके से करना है। लेकिन जब आप अपना हैवी वेट पे आ जाएंगे तो आपको क्या करना है, 4 से 6 रेप, 8 रेप पे चलना है। तो इस तरीके से आप स्क्वाट करेंगे, इसमें आपका ग्लूटेस मैक्सिमस मसल्स बहुत अच्छे से टारगेट हो जाता है। अगला एक्सरसाइज वो भी जान लेते हैं। तो सेकंड एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग। इसको हम स्विच बॉल की मदद से भी कर सकते हैं और इस तरीके से जैसे हम कर रहे हैं आइसोमेट्रिक टाइप में, जिसमें इसको क्या करना है, इस रोड को उठाने की कोशिश करना है। फिलहाल ये वेट कम है, लेकिन आप और भी ज्यादा वेट लगा के इसको कर सकते हैं ताकि ये रोड उठ ना पाए। इस तरीके से आप हैमस्ट्रिंग को ट्रेन कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या होगा, इसमें दूसरे तरीके में हमें क्या करना है, यहाँ पे ये दोनों घुटने बराबर रहेंगे और पीछे से हमें इसको कंटिन्यू चलाना है। तो भी आप देखोगे तो आपकी हैमस्ट्रिंग पे भी जाके इसका स्ट्रेच फील होगा। ये दूसरा एक्सरसाइज आप इस तरीके से भी कर सकते हो किसी पार्टनर के साथ, ऐसे इस तरीके से जिसको करना है वो नीचे लेट जाएगा और आपका पार्टनर यहाँ पे बैठ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ से राकेश अभी ये हल्का हल्का मेरी तरफ लेके आ रहा है और मैं इसको रेजिस्टेंस कर रहा हूँ, मतलब रोक रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से धकाऊंगा तो ये रोकेगा, यानी जब ये धकाएगा तो मैं रोकूंगा और मैं धकाऊंगा तो ये रोकेगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप हैमस्ट्रिंग को ट्रेन कर सकते हैं। और एक तरीका होता है आप स्विच बॉल के साथ कर सकते हो। ये मसल जब तक आप ट्रेन नहीं करोगे तब तक आप एक अच्छा स्पीड नहीं ले पाओगे। तो इस तरीके से आपको बैठ जाना है। आप इसमें देख रहे हो पीछे इसका पैर है, यहाँ पे दीवार भी हो सकती है, आप किसी दीवार के सहारे कर सकते हो। बैक को थोड़ा सा सीधा रखना है और आपका हाथ यहाँ पे रखना है। स्टार्टिंग आप ऐसे कर सकते हैं, एक एक पैर को उठा के होल्ड 5 सेकेंड या उससे भी कम भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है। और इसमें आप दोनों को भी उठा सकते हो इस तरीके से, 5-5 सेकेंड होल्ड रखेंगे और इसको आप कर सकते हैं 10-10 के रैप में 3 या फिर प्लस भी कर सकते हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं। पैर को आप होल्ड रखिए 5 सेकेंड इस तरीके से। ओके, 90 के एंगल पे इसको होल्ड रखना है आपको। 5-5, 10-10 सेकेंड आप रख सकते हैं या फिर इसको बढ़ा भी सकते हैं और 20-20 रैप आप इसकी कर सकते हैं, या फिर इसको आप स्पीड में भी कर सकते हैं इस तरीके से। जब भी आप इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे तो इसके साथ में आपको क्या करना है, कुछ और भी एक्सरसाइज करना है। इस तरीके से सुमो स्क्वाट करना है, इस तरीके से आप स्प्लिट स्क्वाट करना है। इसको आप वेटेड भी कर सकते हैं और विदाउट वेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको काफ रेजेस करना है, जो आपकी गैस्ट्रोक्लीनियस मसल के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और इसी के साथ आपको टो रेजेस भी करना है, जिसमें आपको किसी दीवार का सहारा लेना है, टिक जाना है, पंजे को उठाना है, रिलैक्स। तो इसमें आपकी एंटीरियर टिबियालिस मसल अच्छे से ट्रेन हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका लेग का एक पूरा सेशन हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, वेटेड ट्रेनिंग आपको करनी है। चलिए अब एक एक्सरसाइज और है, उसके बारे में जानते हैं। अगला आपको एक्सरसाइज करना है डेडलिफ्ट। तो डेडलिफ्ट कैसे करना है, हालांकि अभी सिर्फ आपको बताने के लिए है, इस पर वेट नहीं है। रॉड के पास रहना है, ईजिली आपको पहले डाउन जाना है, फिर हिप अप, लॉक, ओके, अप। बेल्ट भी रहेगा और कोई एक्सपर्ट भी रहेगा। तो ये भी आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज। इसको आपको करना चाहिए, स्क्वाट और डेडलिफ्ट। इसके साथ में हमने आपको जो भी एक्सरसाइज होता है ये। चलिए अगले तरफ चलते हैं। अभी तो हमने बात कर ली कि हमें स्पीड को पुश करने के लिए एक्सरसाइज करने, तो स्ट्रेंथ के लिए हमें क्या क्या एक्सरसाइज करने हैं। लेकिन ये पूरा नहीं था, ये करने बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ हमें कुछ और भी सेशन करने हैं, जैसे हमें कोर सेशन करना है, लोअर बैक इसी के साथ में रखना है, अपर बॉडी को भी थोड़ा ट्रेन करना है। क्यों? क्योंकि ये जो हम मसल्स अभी आपको बता रहे थे, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमें स्पीड में, हमें तेज़ भागने में। लेकिन इसके साथ हमारा कोर का स्ट्रॉन्ग होना भी ज़रूरी है, लोअर बैक का स्ट्रॉन्ग होना भी ज़रूरी है। तो हमें इनके सेशन भी करना है। इनके जो एक्सरसाइज वो हमने पिछले वीडियो में आपको बताती हैं, कैसे हमें कोर एक्सरसाइज करना है, कैसे हमें उसमें लोअर बॉडी को इंक्लूड रखना है, लोअर बैक को इंक्लूड रखना है। तो वो वाले वीडियो आप वहाँ देख चुके हो।
तो आप चलिए आगे की तरफ चलते हैं। हमें स्ट्राइड लेंथ को इम्प्रूव करने के लिए इस तरीके से हम विकेट रन कर सकते हैं। ये वीक में आप 1 से 2 बार कर सकते हैं, या फिर अपने वार्म अप में भी आप इन चीज़ों को ऐड रख सकते हैं। कैसे करना है, इस तरीके से हर्डल्स को जमा लेना है। स्ट्राइड लेंथ के लिए हमने क्या किया, हम इस तरीके से विकेट रन कर सकते हैं। अब स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्या करना है, कम से कम ग्राउंड कांटेक्ट। जितना जल्दी हमारा पैर उठेगा उतना ज़्यादा जल्दी हमारी स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए आप हर्डल्स जंप कर सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हो, छोटा हर्डल से, यहाँ पे बड़ा हर्डल से। आप चाहे तो इनसे भी छोटे हर्डल से शुरू कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करते जाए और इस तरीके से आप ये हर्डल्स जंप कर सकते हैं। कैसे, करेक्ट। इसके अलावा हम कुछ और भी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो आपको लॉन्ग जंप में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जैसे कि हम पोगोस कर सकते हैं। पोगो कैसे करना है चलिए देखते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो जैसे राकेश कर रहा है, और ये आप कोशिश करें इस तरीके से हो। पुश करना है खुद को, एंकल को थोड़ा ऊपर की तरफ स्टेप करके, ऊपर की तरफ ये। तो इस तरीके से कर सकते हो। आप इसको आगे बढ़ते हुए भी कर सकते हो, सपोज ऐसे, ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। या आप 10-10 या 20-20 की 3 रैप में कर सकते हैं पोगोस। ये भी एक अच्छा एक्सरसाइज है, आपके एक्लिक टेंडन को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है स्ट्रॉन्ग करने में। ओके, अगला एक्सरसाइज आपको ऐड करके रखना है बॉक्स जंप। स्टार्टिंग आप 50-60 सेंटीमीटर से कर लो, 70-80 सेंटीमीटर से कर लो, फिर धीरे धीरे इस डिस्टेंस को थोड़ा पीछे करो और आपको जंप करना है। चलो, ओके। अगला एक्सरसाइज हम कर सकते हैं ड्रॉप जंप। जैसे आप देख रहे हो, राकेश अभी बॉक्स पे खड़ा हुआ है और यहाँ से ये अपनी बॉडी को नीचे टपकाएगा, गिराएगा और स्क्वाट की पोजीशन में होल्ड हो जाएगा। यदि आप बिगिनर्स हो, आपको इस तरीके से करना है। गुड। तो इस तरीके से इसने करने का कोशिश किया, देखिए आपको इस तरीके से करना है। इस तरीके से एक पैर को लटका है, आप चाहें तो हाथ ऊपर भी रख सकते हैं इस तरीके से, देन डाउन। इस तरीके से आपको ड्रॉप जंप करना है। अब इसी में आपको वर्टिकल जंप कैसे ऐड करना है, यहाँ से पहले हम बॉडी को ड्रॉप कराएंगे नीचे। तो इसमें हमें एक जंप लेना है और कोशिश करना है ज़्यादा जल्दी हम ये जंप कर पाए। ऊपर से हमें ड्रॉप कराना है और तुरंत जैसे हमारा सरफेस से कांटेक्ट हो रहा है और हमें तुरंत वर्टिकल जंप करना है। इस तरीके से आप इन एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। ये बॉक्स जंप था, हमने आपको ड्रॉप जंप भी बताया। जब भी आप स्प्रिंट कर रहे हो तो कुछ एंगल का ध्यान रखना है। जिसका जो पैर है थोड़ा आगे की तरफ टच हो रहा है सरफेस पे, तो आपको क्या करना है, कोशिश करना है हिप के जस्ट नीचे आना चाहिए। ये जो आप नी देख रहे हो, ये काफ़ी बैंड है, ये भी बैंड नहीं होगा। जितना आप कोशिश करेंगे सीधा रखेंगे, उतना ज़्यादा आपका अच्छा स्प्रिंट आएगा। तो कुछ बेसिक चीज़ों का आपको ये ध्यान रखना है। इसके लिए जो एक्सरसाइज है वो अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। ये जो आपको एक्सरसाइज बताए थे, इनको अपने शेड्यूल में आप ऐड करो। इसके अलावा जो ABC वाला आपका एक सेशन होगा और लॉन्ग जंप के लिए जो स्पेसिफिक ड्रिल होंगे वो अगले वीडियो में मिलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें हम टेक ऑफ के ऊपर और अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं। जय हिंद।